ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय खंड श्री पीपाजी महाराज का चरित्र। आज भाग तीसरा होगा। 2 दिन से श्री पीपाजी महाराज का ही चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा मन भावन, भक्ति रस से भरपूर श्री पीपाजी महाराज का चरित्र। हाथ पे उतारी दई, द्वार आप बैठे रहे, चने सूखे पग माता कैसे करी आई हो। स्वामी जुलिवाए ल्याए, कहाँ है निहारो जाए, आए पाए पर्यो डर्यो, राखो सुखदाई हो। मानो निजी संग काज, कीजिए निसंग धन, दियो बिन अंक आपे, लरे मरे भाई हो। मर्यो लाज भार चाहे, दसों भूमि फार दृग, वह निर्धार देखी, दीक्षा पाई हो। श्री पीपाजी ने सीता सहचरी जी को ले जाकर बनिए के द्वार पर उतार दिया। वे भीतर चली गईं। आप बाहर बैठ गए और इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्य के संत भगवंत की सेवा में लगने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि न पड़कर उस बनिए की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माता जी आप यहाँ तक कैसे आई हैं? उन्होंने उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठाकर लाए हैं। फिर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? आपने कहा, तुम जाकर देखो, वे बाहर ही होंगे। वह बाहर आकर श्री पीपाजी के चरणों में गिर गया और बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो। आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपाजी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार शंका व भय न करें, निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते मारते हैं, वह धन आपने बिना रुका लिए लिखाए ही संतों की सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जा और ग्लानि के मारे दवा मरा जा रहा था। वह चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें ही समा जाऊं, तो अच्छा है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। श्री पीपाजी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई, उसे दीक्षा दी। वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। चाहे सूखे पग माता कैसे करियाई हो, कि इससे सिद्ध होता है कि वणिक की विषय बुद्धि एकदम दूर हो गई। तब तो इस प्रकार संभाषण कर रहा था। इसका एक कारण तो यह है कि इसने परम भगवती श्री सीता सहचरी जी का दर्शन किया है और उसका चिंतन किया है, तथा जब उसके अन्न का भगवान को भोग लगा तो श्री सीता सहचरी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस जीव पर कृपा करके इसे अपना लीजिए, यह विषयों में बहा जा रहा है। अतः भागवती की प्रार्थना पर भगवान ने भी कृपा की। फिर संतों ने प्रसाद पाया, उससे भी उसके अशेष कल्मश नष्ट हो गए। अतः बुद्धि शुद्ध हो गई। जैसे तीसरे पुट में वस्त्र पर रंग चटकीला चढ़ता है, वैसे ही अब की बार के दर्शन में इनका हृदय भक्ति भाव से भर गया। सुखदाई हो, यह संत लक्षण है। सब सुख पावे जासुते, सो हरिजू को दास, को जासो दुख पावही, सो न दास रे दास। लरे मरे भाई हैं। देखिए कबीरदास जी के प्रसंग में जामे भरे कोटि रोग हैं कि चलत बात नृपति श्रवण परि,
भरी सभा विप्र कहे, बड़ी विपरीत है। भूप मन आई यहाँ, निपट घटाई होत। भक्ति सरसाई नहीं, जाने घटी प्रीति है। चले पीपा बोध देना, द्वार हित सुधी दई। लई सुनी कही आवो, करो सेवा रीति है। बड़ो मूढ़ राजा मोजा, गाठे बैठो मोची घर। सुनी दौरी आयो रहे, ठाड़े कौन नीति है। श्री पीपाजी के सीता सहचरी जी को कंधे पर चढ़ाकर बनिया के यहाँ पहुँचाने की बात चलते चलते राजा सूर्यसेन मल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपाजी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया कि वस्तुतः इससे प्रतिष्ठा में हानि हुई और यह अनुचित कार्य है। वस्तुतः अब तक भक्ति का रहस्य राजा के समझ में नहीं आया था। उसका हृदय विशुद्ध भक्ति के रस से सरस नहीं हो पाया था, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। यह जानकर समर्थ पीपाजी ने उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले और राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आवेंगे। यह सुनकर श्री पीपाजी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है। मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात कहलवाई और तो सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर गया। वह आश्चर्यचकित था। वस्तुतः मन में मोची के घर पर पहुंच गया था। पुनः श्री पीपाजी ने कहा, मैं यहाँ खड़ा रहूं और तुम मोची के घर जाकर जूता गांठो, यह कौन सा न्याय है। अच्छा, वो था तो वहीं, लेकिन उसने ये कहलवाया कि मैं मोची के घर पर जूता सिलवा रहा हूँ। मन से वहाँ था वो कि चलत चलत बात। देखिए, श्री नामदेव जी के प्रसंग में बात चली, पर दृष्टांत कौवे के पंख का। भूप मन आई होत कि भाव यह कि यदि उन्हें सीधा सम्मान की आवश्यकता थी तो मेरे यहाँ संदेश भिजवा देती। ऐसा निंद्य कार्य करने की क्यों सोची। भक्ति सरसाई नहीं जाने, यह कि भक्ति के समक्ष लोक धर्म गौड़ होता है। इसी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की अनन्य शरण को ग्रहण कर मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। कबीर दास जी ने भी कहा है कि भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गयो। राजा इस रहस्य को नहीं जानता था। चले पीपा बोध देन। जैसे अंधे पुरुष को अपने गांव का रास्ता मालूम रहता है, परंतु यदि दूसरे गांव ले जाना हो तो केवल रास्ता बताने से काम नहीं चलता है, उसे तो लठिया पकड़कर गांव तक पहुंचाना ही पड़ता है। उसी प्रकार संसारी लोगों को तो संसार की ही राह मालूम है। उन्हें यदि परमधाम पहुंचाना हो तो केवल साधन संकेत से काम नहीं चलने का, उन्हें तो पग पग पर संभालना होगा, तब वह लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा बीच में ही भटक जाएंगे। श्री पीपाजी ने विचार किया कि यदि हम इसे नहीं संभालते हैं तो गुरुधर्म से च्युत होते हैं, क्योंकि कहा गया है गुरुर न सस्यात कि उसे नहीं संभालते हैं तो गुरु
धर्म से च्युत हो जाते हैं कि आखिर शिष्य ही तो है, संबंध से स्नेह होता है। अतः चले पीपा बोध देन, कौन नीति है। भाव यह कि भगवान की इष्ट की सेवा करना तो ठीक है, परंतु तन को सेवा में रखना और मन को अन्यत्र रखना कौन नीति है। पुनः गुरुद्वार पर खड़े रहे और तुम हरि सेवा का स्वांग करके बैठे रहो, यह कौन सी नीति है। श्री काकभूषुंडी जी ने गुरु के आगमन पर उठकर प्रणाम नहीं किया, जप और ध्यान का स्वांग बनाए बैठे रहे, तो उनके इष्ट देव श्री शिव जी को यह महद अपराध सह्य नहीं हुआ। घोर शाप दे डाले। तुम्हें यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो उसे पूछना चाहिए, न कि गुरुजनों में अभाव कर लेना चाहिए। यह कौन नीति है। उती घर माझ बाझ रानी एक रूपवती, मागी बही ल्यावो बेची, बेगी चलो सोच भारी है। डगमग पाँव धरे पीपा सिंह रूप करे, ठाड़ो देखी डरे इत, आवे आप क्वारी है। जाए तो बिलाए गयो, तिया ढूंग सुत नयो, नयो भूमि पर कला जानी न तिहारी है। प्रगट्यो स्वरूप निज खीजी के प्रसंग कहो, कहाँ बहरंग शिष्य भयो लाज टारी है। कि उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परम बंध्या नारी थी, रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपाजी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वही पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की कि हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पीपाजी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो वह पहले वाला रंग कहाँ गया, जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। पीपा सिंह रूप करे। राजा के अविवेक जन्य अभाव रूप हाथी को मारने के लिए श्री पीपाजी सिंह बने थे। भाव यह कि प्रताप देखकर अविवेक दूर हो जाएगा। क्वारी है कि श्री गुरुदेव जी के अप्रसन्न होने का भय। तिया ढिंग सुत नयो। श्री पीपाजी ने दिखाया कि तू मन में न जाने क्या क्या सोचता है। मेरा तो जगत मात्र की स्त्रियों में मातृभाव है। खीजी के प्रसंग कहो, गुरुजनों की खीज में भी कृपा होती है। सतगुरु मार कुम्हार जिमी, गढ़ी गढ़ी करत सुधार, भीतर से रक्षा करत बाहर से फटकार। कहाँ वह रंग अर्थात पहले वाला भाव कहाँ गया। संसारी लोगों के ऊपर बहुत कठिनाई से श्रीहरि रंग चढ़ता है। नित प्रति दर्शन साधु को नित प्रति उत्तम संग, तुलसी कारण कौन है लगत न हरि को रंग। मन तो रमे संसार में तन है साधुन संग, तुलसी याही कारणे लगत न हरि को रंग। राजा लोग वैसे ही तमो रजोगुणी होते हैं, उसमें भी ये महत पुरुष के चरित्र में शंका किए। पहले श्री सीता जी के विषय में, अब की बार श्री पीपा जी के विषय में अभाव हुआ। फिर विमुख ब्राह्मणों ने राजा के कान भर दिए, अतः पहले वाला भाव जाता रहा।
कियो उपदेश नृप हृदय में प्रवेश कियो, लियो बहीपन आप आए निज धाम है। बोल्यो एक नाम साधु एक निसी देहुतिया, लेहु कही भागो संग भागी सीता वाम है। प्रात भय चले नहीं रे नहीं की आज्ञा प्रभु, चलो हारी आगे घर घर देखो ग्राम है। आयो बाही ठोर चलो माता पहुँचाए आवो, आए गए पाँव भाव भयो गयो काम है। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया, तब श्री पीपाजी ने उससे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। वह राजा के हृदय में प्रविष्ट हो गया, अर्थात राजा ने सम्यक प्रकार से धारण कर लिया। उसने वही पहले वाला अपना प्रण जिसे कि शिष्य होते समय अपनाया था, फिर इससे धारण कर लिया। गुरु संत और भगवंत को एक रूप मान लिया और श्री पीपाजी अपने आश्रम गागरोनगढ़ लौट गए। एक साधु रूपधारी नामक साधु दुराचारी श्री पीपाजी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दे। आपने कहा ले जाओ। उसने सीता सहचरी जी से कहा, आप मेरे संग दौड़कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातः काल हो गया, ये बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी की यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सुबह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई हैं, पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठाकर ले चलूं। वह गांव में गया तो उसे घर घर में सर्वत्र श्री सीता सहचरी जी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुली। वहीं आकर बोला, माताजी चलो आपको स्वामी जी के पास पहुंचा आवे। आश्रम में आकर वह श्री पीपाजी के और श्री सीता सहचरी जी के चरणों में गिर पड़ा। उसके मन में काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। क्यों उपदेश? यही कि साधक को अपनी निष्ठा में दृढ़ रहना ही चाहिए। देखो, और की तो बात ही क्या, श्री गुरु शुक्राचार्य जी के कहने से भी श्री बलि जी अपने निश्चय से नहीं डिगे। श्री पार्वती जी कहती हैं, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। श्री शिवी दधीची, हरिश्चंद्र, रंतिदेव आदि ने कितना त्याग करके, कष्ट सह करके अपने व्रत विरध का निष्ठा की रक्षा की, ये हम पूर्वार्ध में सुन ही चुके हैं। पन शोधो की व्याख्या कि इस प्रसंग में श्री पीपाजी की शिष्य वत्सलता दिखाई गई है तथा इसमें आदर्श गुरुधर्म का दर्शन होता है। आदर्श गुरुधर्म पर देखिए प्रसंग रिभु एवं निदाघ का पूर्वार्ध में हम श्रवण कर ही चुके हैं कि श्री आचार्य चरण के साकेतवास तक काशी में ही रहे। ये आए निज धाम में। श्री पीपाजी संवत 1472 में लौटकर गागरोनगढ़ आए और नगर के बाहर कुटी बनाकर 5 वर्ष तक वहीं रहे। फिर 1487 में काशी गए और श्री आचार्य चरण के साकेतवास तक वहीं काशी में रहे। बोल्यो एक नाम साधु। इस प्रसंग से श्री पीपाजी की वेश निष्ठा एवं भगवान की भक्त वत्सलता प्रकट होती है। भगवान ने उस नामधारी साधु की मति फेरकर श्री सीता जी के धर्म की रक्षा की। गयो काम है, क्योंकि मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही। प्रेम बाज की झपट में जब लगी आवत नाही। विषय कुलीन चारी, साधु वेश लियो धारी। किनी मनोहारी कही, तिया निज दीजिए। करी के सिंगार सीता, कोठे मज बैठे जाए। चाहे मग आतुर होए, आजाहू लीजिए। गए जब द्वार
उठी नहरी सुफारी बेको फारे नहीं जबानो जनी आए अति खीजिए अपनो विचारो हियो कियो भोगवा भावना को मानी सच भये शिष्य प्रभु मति दीजिए। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर और श्री पीपाजी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी हैं, आज अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। आप बोले, यहाँ तो सर्वस्व आपका ही है, बिना मांगे ही ले लीजिए, ले सकते हैं आप। श्री स्वामी जी की आज्ञा पाकर श्री सीता सहचरी जी श्रृंगार करके कोठे में जा बैठी। श्री पीपाजी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए वैसे ही एक सिंघनी इन सब के ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधु वेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपाजी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहाँ हम लोगों को मरवाने के लिए सिंघनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए, अनधिकार भोग भावना ही सिंघनी है, वह तुम्हें छोड़ नहीं सकती, सद्भाव से पुनः जाकर देखिए। उन लोगों ने पुनः जाकर फिर देखा तो श्री सीता सहचरी जी विराजमान है। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपाजी की बात को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य हो गए। उनकी वह बुद्धि नष्ट हो गई, सभी भक्त बन गए। विषय कुटिल। ऐसे लोगों की भर्त्सना करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वेश विशद बोलन मधुर मन कटु कर्म मलिन, तुलसी राम न पाइए भय विषय जलमीन, बचन वेश क्यों जानिए मन मलिन नर नारी, सूप नखा मृग पूतना दश मुख प्रमुख विचारी, वचन विचार आचार तन मन कर तब छल छूती, तुलसी क्यों सुख पाइए अंतर जामिहि धूति, शार्दुल को स्वांग करी कुकर की करतूती, तुलसी तापर चाहिए कीरति विजय विभूति, सिंह खाल गाडर पहिरी वेश सिंह को धारी, बोलनी बोली भेड़ की कुत्तन डारी फारी, गुजरी को धन दियो पियो दही संतनी ने, ब्राह्मण को भक्त कियो देवी दीनी कारिके, तेली को जिबायो भैंसी चोरे नी पे फेरी लायो, गाड़ी भरी आयो तन 5 ठोरे जारी के, कागज ले कोरो कर्यो बनिया को शोक हर्यो, भर्यो घर त्याग डारी हत्या हूँ उतारी के, राजा को ओ शेर भाई संत को जू विभो दई, लई चिट्ठी मानी गए श्री रंग उदारी के। श्री पीपाजी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की। आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई उधर आई। इससे यह जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपाजी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपाजी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं है, आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा, यदि कुछ न आया तो तुम्हारा दही ही भेंट समझा जाएगा। ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री पीपाजी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। इससे यह प्रकट हुआ कि संत जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। वह बेचारी ग्वालिन इतना धन लेने में डरी कि उस सुनते ही राजा छीन लेगा। वह उस धन को घर लाई, उसमें कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को
भक्त भगवंत सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी की ही शिष्या बन गई, भक्ति करने लग गई कि देवी दीन कार्य के। एक ब्राह्मण था, वह देवी का बड़ा भारी भक्त था। एक बार उसने एक बड़ा भारी भंडारा महोत्सव किया। उसमें भोजन करने के लिए उसने गांव भर को निमंत्रण दिया। तो सभी लोगों ने स्वीकार किया, परंतु श्री पीपाजी ने इनकार कर दिया। यह जानकर वह अपने पास उनके पास पहुंचा, पीपाजी के पास पहुंचा और शीश झुकाकर बड़ी विनती की और हठ करने लगा कि आप भी चलिए। भक्तराज पीपाजी ने कहा, जहाँ श्री सीता जी को भोग नहीं लगता है वहाँ हमारा काम क्या? हम वहाँ नहीं जा सकते हैं और न भोजन कर सकते हैं। बाद में उसकी दीनता देखकर आपने कहा, यदि तुम सभी पकवान शाक जितने बने हैं सब में से थोड़ा थोड़ा अमन्य ले आओ, मैं अपने भगवान को भोग लगाऊंगा और प्रसाद पालूंगा। उसने स्वीकार किया और वैसा ही किया। तब आपने प्रसाद पाया। सबके खिलाने पिलाने के बाद जब रात में वह ब्राह्मण सोया तो स्वप्न में देवी जी ने आकर उससे कहा, तुमने इतना बड़ा भंडारा किया परंतु मुझे तो खाने को ही नहीं मिला, मैं तो भूखी मर गई। ब्राह्मण ने कहा, क्यों? देवी ने कहा, जब पीपाजी ने भोग लगाया तो उसी समय भगवान के पार्षदों ने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। अब तक मैं उनके भय से कांप रही हूँ। जब ब्राह्मण की आंखें खुली तो उसने सोचा, जब पार्षदों से देवी डर गई तो मेरा क्या कल्याण करेंगी। अतः अब मैं प्रातः होते ही श्री पीपाजी का शिष्य बन जाऊंगा। कब सवेरा हो, कब मैं श्री पीपाजी के पास जाकर सब बात कहूँ। इसी अभिलाषा से प्रातः होते ही वह उनके पास दौड़ा दौड़ा गया और सब समाचार बताकर शिष्य बन गया। गांव के दूसरे देवी भक्तों ने जब यह समाचार सुना तो सब श्री पीपाजी के शिष्य हो गए। वैष्णव बनकर भगवान की उपासना करने लगे। तेली को जिवायो। एक दिन एक रूपवती तेलिन तेल ले लो, तेल ले लो, तेल ले लो जोर जोर से कहकर तेल बेचती हुई घूम रही थी। श्री पीपाजी ने उससे कहा, तेल लो कह कह कर चिल्लाती हो, इस सुंदर मुख से कभी कभी सीताराम सीताराम भी कह दिया करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। उसने क्रोधित होकर कहा, सीताराम सीताराम तो विधवाएं जपती हैं, अथवा जब कोई मर जाता है तब स्मशान घाट पर ले जाते समय राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है कहते हैं, मैं क्यों कहूँ। इसके बाद तेल बेचकर जब वह घर पहुंची ही थी कि उसके पति की नाक में चौखट की टक्कर से चोट लगी और वह गिरकर मर गया। अब तो आर्त स्वर से हाय राम कहकर विलाप करने लगी। लोग उसे लेकर स्मशान घाट की ओर चले। श्री पीपाजी के आश्रम के समीप होकर निकले वह तेलिन रो रो कर राम नाम सत्य है कह रही थी। सबसे बोली कि इन्हीं के कहने से मेरा पति मरा है। सबों ने श्री पीपाजी से प्रार्थना की और आजन्म नित्य नाम जपने की प्रतिज्ञा की। तब श्री पीपाजी ने उसे जीवित कर दिया। वह तेली तो भगवान के नाम का उपदेश लेकर विरक्त ही हो गया। तेलिन समेत घर के सभी लोग परम भक्त हो गए। नए से फेरी लायो है। एक भक्त की दी हुई एक दूध देने वाली भैंस श्री पीपाजी के आश्रम में बंधी थी। रात को चोर आए और भैंस को खोलकर चले गए। श्री पीपाजी जग रहे थे। अभी वे लोग थोड़े ही दूर पहुंचे थे कि ये उसकी पड़िया लेकर चोरों के पीछे चले और उन्हें जोर जोर से पुकार कर उनसे कहने लगे कि इस पड़िया को भी ले जाओ, बिना पड़िया के भैंस दूध कैसे देगी। उनकी इतनी उदारता से प्रभावित होकर वे सब लौट आए और शिष्य बन गए। उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया। गाड़ी भरी आयो। आश्रम में विशेष भीड़ भाड़ देखकर श्री पीपाजी ने श्री सीता सहचरी जी से कहा, यहाँ भजन में बाधा होती है, चलो कहीं अन्यत्र एकांत में बैठकर श्री राम नाम का स्मरण करें। ऐसा कहकर सीता सहचरी समेत आप आश्रम से चल दिए और एकांत वन में जाकर भजन करने लगे। किन्हीं आने जाने वाले लोगों ने आपको
पहचान लिया और संतों ने भी आकर अनुरोध किया कि आश्रम में ही चलिए, वहीं रहकर हमें आनंदित कीजिए। उसी समय एक महाजन आया। उसने एक गाड़ी जिसमें बहुत सा अन्न धन भरा था आपको भेंट की। आप उसे लेकर चले। रास्ते में कई डाकू मिले और श्री पीपाजी ने सहर्ष उन्हें भरी भराई गाड़ी भेंट कर दी। ये गाड़ी लेकर चले। थोड़ी देर बाद जब वे कुछ दूर निकल गए तब श्री पीपाजी को गांठ में बंधी मोहरों का ध्यान आया। तब ये दौड़े और उन्हें पुकार कर बोले, रुक जाओ, ये मोहरें लेते जाओ। मोहरें पाकर ये आश्चर्य में पड़ गए। डाकुओं ने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं? तब आपने अपना नाम बताया। सुनते ही वे चरणों में गिर पड़े और विनीत करने लगे। गाड़ी हाँक कर आश्रम में लाए। शिष्य बनकर सन्मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार आपने उनके जीवन का सुधार किया। तन 5 ठौर जारी के। एक दिन श्री पीपाजी के पास 5 गांव से संतों के एक दिन श्री पीपाजी के पास 5 गांव से संतों के निमंत्रण आए। इन्होंने विचारा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सभी संतों के यहाँ चला जाऊंगा। इतने में इनके आश्रम में ही कई और संत पधारे। आप प्रसन्नता पूर्वक उनकी सेवा में लग गए। आदर पूर्वक जिन्होंने बुलाया है वहां जाना चाहिए। इस विचार से आप 5 शरीर धारण कर 5 संतों के स्थान में गए। वहां आप दिन में रात में भी उत्सव कीर्तन में सम्मिलित रहे और 5 गांवों में आपने शरीर त्याग दिया और 5 गांवों में आपका दाह संस्कार कर दिया गया। एक गांव में आपकी 2 शिष्याएं थीं। वे समाचार देने को चली तो मार्ग में भी उन्हें दाह संस्कार के उत्सव दिखाई पड़े। सर्वत्र से समाचार लाने वालों ने आश्रम में आकर देखा तो संत मंडली में बैठे श्री पीपाजी कीर्तन कर रहे हैं। इस दिव्य चमत्कार को जानकर सभी लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो कोई दिव्य महापुरुष है। कागज ले कोरी करियो। श्री पीपाजी के यहाँ एक बार एक संत मंडली आई। कई दिन तक श्री पीपाजी ने उनकी खूब सेवा की। चलते समय उन संतों ने कहा, हमें द्वारका जाना है, हमारे पास खर्चा नहीं है। तब आप एक महाजन के पास गए और रुक्का लिखकर इस शर्त पर रुपए लाए कि तुम तगादा मत करना। जब मेरे पास रुपए होंगे तब अपने आप हम ब्याज समेत दे जाएंगे। कुछ दिनों बाद वह अपने रुपए मांगने लगा। श्री पीपाजी ने उसे शर्त की याद दिलाई कि आप मांगे नहीं, हम बिन मांगे ही दे देंगे। रुपए अभी नहीं है। उसे संतोष नहीं हुआ। उसने पंचायत में दावा कर दिया। पंच लोगों ने इन्हें बुलाया और कहा कि आप रुपए क्यों नहीं देते हैं? आपने कहा, सेठ जी वह कागज लावे, हिसाब बतावे, हम रुपया देने को तैयार हैं। सेठ जी ने घर से लाकर कागज पंचों में पेश किया तो वह बिल्कुल कोरा था। पंचों ने सेठ को दंड दिया कि इसका जाति से बहिष्कार करो। इसने संत का अपमान किया है। श्री पीपाजी ने कहा, इसे दंड न दिया जाए। इससे हमने साधुओं को देने के निमित्त रुपए लिए थे, पर तय यह था कि यह मांगेंगे नहीं। इन्होंने रुपए मांगकर प्रतिज्ञा भंग की। अतः भगवत इच्छा से कागज कोरा हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर सभी वहीं उपस्थित किसी दूसरे धनी ने उसके रुपए चुका दिए। वह महाजन पछताया और श्री पीपाजी के शरण में आया। भर्यो घर त्यागी। संत से भी श्री पीपाजी के आश्रम में कभी कभी तो अन्न धन का सर्वथा अभाव हो जाता था, तो कभी कभी अन्न धन से भंडार भर जाता, परंतु आपको निष्किंचनता ही प्रिय थी। एक बार आपके आश्रम में बहुत सा अन्न धन तथा और भी विविध सामग्रियों का संग्रह हो गया तथा आदर सत्कार बहुत बढ़ गया। इससे ऊब कर आपने श्री सीता सहचरी से कहा, यहाँ विघ्न होने लगा, चलो अन्यत्र चलें। आप दोनों टोंडे से चले तो चलते चलते 80 कोस दूर एक नगर में पहुँचे जहाँ बाजार था। आप जाकर बैठ गए। किसी ने आकर आपको बहुत फटकारा और कई धक्के लगाए। आप दूसरी जगह जा बैठे। वहाँ के दुकानदार ने भी गालियाँ दी और आपको भगाया।
तब आपने श्री सीता सहचरी जी से कहा, अब जाकर कुछ शांति आई। आदर सम्मान एक रोग है, उसके बढ़ जाने पर यही उत्तम उपचार है। डारी हत्याहु उतारी। किसी ने इनको बताया कि तुम आगे चले जाओ, वहाँ ठहरना। आप उठकर चल दिए। जाकर देखा तो उजाड़ दिखाई पड़ा। आपने झाड़ बुहार कर चौका लगाया, स्थिर चित्त बैठकर आनंद मग्न होकर नाम कीर्तन करने लगे। उनकी ध्वनि चारों ओर फैल गई। उससे सुनकर सैकड़ों सेवक शिष्यों समेत एक महंत जी आए। उनके आने से सत्संग तथा कीर्तन का आनंद और अधिक बढ़ गया। वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था, उसने भी सत्संग कीर्तन का आनंद लिया। उसके बाद उसने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि मुझसे अनजान में गोहत्या हो गई थी। मैंने सभी तीर्थ कर लिए, अनेक प्रकार के दान भी किए, फिर भी लोगों ने मुझे जाति में नहीं मिलाया, मेरा बहिष्कार करते हैं। भक्त और भगवान दोनों ही पतित पावन हैं, सो आप मुझे पवित्र कीजिए। श्री पीपाजी ने कहा, तुमने सत्संग कीर्तन में भाग लिया, अतः अब तुम पवित्र हो। ब्राह्मण अपने घर से सामान लाया, अनेक पकवान बने। उधर कीर्तन की धूम मची थी। सारा गांव उमड़कर आया और दर्शन करने लगा। पंगत में उस ब्राह्मण को परोसते देखकर लोगों ने श्री पीपाजी से कहा, इस ब्राह्मण को तो हत्या के अपराध से हमने अलग कर दिया है, आपने इसे कैसे मिला लिया? आपने कहा, यह संतों के बीच सत्संग और कीर्तन करके शुद्ध हो चुका है। लोगों ने कहा, हम तो तब मानेंगे जब इसके हाथ से श्री हनुमान जी भोग आरोगेंगे। श्री पीपाजी की आज्ञा से उसने हनुमान जी को भोग धरा। उसे हनुमान जी ने स्वीकार किया। प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सभी लोगों को संतों में और भगवान नाम में दृढ़ विश्वास हुआ कि राजा को ओसेर। टोंडे से श्री पीपाजी के चले जाने पर राजा सूर्यसेनमल को बड़ी चिंता हुई। बिना दर्शनों के बेचैन होकर उसने दूत भेजे। दूतों ने पत्र दिया, प्रार्थना की कि आप अपनी अलौकिक शक्ति से तक्षण टोड़े में आ गए। घुड़सवार दूत कई दिन बाद पहुँचे। संतों को विभव दई। आपके आते ही टोणे में आनंद की लहर फैल गई। राजा प्रजा सभी दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। राजा ने बहुत सा धन भेंट किया। इतने में ही एक संयोगी बैरागी ने आकर प्रार्थना की कि मेरी एक लड़की विवाह के योग्य है, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। श्री पीपाजी ने सहर्ष संपूर्ण धन उठाकर उसे ही दे दिया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। आप ऐसे उपकारी और त्यागी थे। श्रीरंग उदार के द्योसा जयपुर निवासी श्री रंग जी का चरित्र वर्णन किया ही जा चुका है पूर्व में। वे श्री अनंताचार्य जी के शिष्य एवं श्री पीपाजी के भतीजा चेला लगते थे। उनके मन में श्री पीपाजी के दर्शन की प्रबल अभिलाषा थी। इसके लिए उन्होंने 20 पत्र पीपाजी के पास भेजे थे, परंतु संयोगवश ये वहां नहीं पहुंच सके। तब श्री रंग जी ने अत्यंत दीनता से भरकर एक पत्र लिखकर अपने एक आदमी द्वारा आपके पास भेजा। पत्र पढ़कर तथा पत्रवाहक के मुख से भी उनकी अति दैन्यपूर्ण प्रार्थना सुनकर श्री पीपाजी का हृदय भर आया, अतः उनकी प्रार्थना मानकर उनके यहाँ गए। श्रीरंग के चेत धर्यो तिया ही अभाव भर्यो, ब्राह्मण को शोक हर्यो, राजा पे पूजाए के। चंद बाबू झाए दियो, तेली को ले बैल दियो, दियो पुनः मर घर मझ भयो सुख आए के। बड़ोई अकाल पर्यो, जीव दुख दूरी कर्यो, पर्यो भूमि गर्भ धन, पायो दे लुटाए के। अति विस्तार कियो, लियो है विचार यह, सुने एक बार फेरी, भूले नहीं गाय के। श्रीरंग के चेत धर्यो पूर्व कवित्व में आ चुका है कि गए श्रीरंग उदारी के। जिस समय श्री पीपाजी श्रीरंग जी के यहाँ पहुँचे, उस समय वे भगवान का मानसी पूजा कर रहे थे। श्री पीपाजी उनकी
पौर पढ़ी बैठे थे। श्री रंग जी में मानसी में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंचित छोटी होने से मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपा जी का मानसी में प्रवेश था, अतः बाहर से ही कहे कि गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्री रंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही विस्मित होकर आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगे कि किसने गुप्त भावना से गुप्त भगवान को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है। जब वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकतावश बाहर आए। परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपा जी को देखकर श्री रंग जी ने पूछा, आप कौन हैं जो चुपचाप यहाँ आकर बैठे हैं? आप कृपा करके नाम बताएं। श्री पीपा जी ने मुस्कुरा कर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। यदि आपको किसी साधु पुरुष से कुछ तत्व जिज्ञासा करनी हो तो श्री गीता जी में बताई हुई विधि का अनुसरण करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शन। अर्थात भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से उस ज्ञान को जानो। जब इस प्रकार का भाव होगा तब ज्ञानीजन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष है। अतः गीतोक्त विधि से पुनः परिचय पूछे। जब श्री पीपा जी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वह इनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। आज इनका चिर संचित मनोरथ पूर्ण हो गया। इनके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो यह था कि जब आप आवेंगे तो मैं बाजे गाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व की सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। आप तो कृपा करके बाग में पधारे, मैं आपकी अगवानी करने चलूँगा। श्री पीपा जी ने कहा, अरे भाई अब तो हम घर पर ही आ गए, अब अगवानी की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा अपूर्ण ही रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हार कर श्री पीपा जी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराजे। श्री रंग जी खूब बाजे बजाते हुए मोहरे लुटाते हुए प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लिवाने चले। श्री पीपा जी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे श्री सदगुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ? यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधराकर ले चले, मैं पैदल चलूँगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपा जी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री पीपा जी के सत्संग से संपूर्ण देवसा गांव श्री राम रंग में रंग गया। पूरे गांव में भक्ति भाव छा गया। तिये ही अभाव भर्यो। जब आप द्योसा में श्री रंग जी के ही यहाँ थे तब एक दिन सरोवर पर आप दोनों बैठे थे। उसी समय 2 स्त्रियां कंडा बीनती हुई इधर आ निकली। देखकर श्री पीपा जी ने उन्हें अपने समीप बुलाया। श्री रंग जी को श्री पीपा जी का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। वे मन में सोचने लगे कि ये पराई स्त्रियों को क्यों बुलाते हैं। साधु को तो पर स्त्री का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। सर्वज्ञ श्री पीपा जी ने उनका मनोभाव जानकर समझाया कि अपने किसी स्वार्थवश बुलाना, वार्तालाप करना अनुचित है, परंतु परमार्थ दान के लिए बुलाना अनुचित नहीं है। तब श्री रंग जी का समाधान हुआ। फिर आपने उन बाइयों से कहा कि इतना सुघर स्वरूप पाकर गोबर बिनना अच्छा नहीं लगता है। यह शरीर तो भगवान को भजने योग्य है। तुम लोग कौड़ी गोबर के लिए चिंतामणि देव दुर्लभ मानव तन का दुरुपयोग करती हो। अपना तन मन भगवान को अर्पण करके क्यों नहीं रहती? अपने जीवन को धन्य क्यों नहीं बना लेती? अरे तुम सब तो भगवान की नित्य प्रेयसी गोपी हो, किसी लौकिक पति की पत्नी नहीं हो।
अतः सब कुछ छोड़कर उन श्री राधाकांत, श्री ब्रजेंद्र नंदन, श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करो। श्री पीपाजी के मार्मिक उपदेश को श्रवण कर वे दोनों बाई जगत से विरक्त होकर श्री श्यामानुरागिणी बन गई और घर छोड़कर श्री द्वारकापुरी में जा बसी। ब्राह्मण को शोक हर्यो। श्री रंग जी के यहाँ से विदा होकर श्री पीपाजी जब टोंडे को आ रहे थे तो मार्ग में इन्हें एक रोता बिलखता ब्राह्मण दिखाई पड़ा। दुख का कारण पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, पास में पैसा नहीं है, यजमान के यहाँ गया था, वहाँ भी कुछ मिला ही नहीं, इसी चिंता से मैं व्याकुल हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर श्री पीपाजी को दया आ गई। तत्काल उनके पास जो कुछ था वह ब्राह्मण को देकर बोले कि यदि आप कुछ देर के लिए साधुवेश धारण कर सकें तो आपको और भी बहुत सा द्रव्य दिलवा सकता हूँ। ब्राह्मण देवता तैयार हो गए और श्री पीपाजी उन्हें आश्रम पर लिवा लाए। उनका सिर मुड़वाकर बढ़िया अचला पहनाए, द्वादश तिलक किए, गले में कंठी बांधी और ऊंचे तख्ते पर गद्दी लगाकर उनको बिठाया तथा स्वयं उनके समीप ही नीचे बैठ गए। टोंडे के राजा सूर्यसेन जब इनका दर्शन करने आए तो ऊंचे तख्त पर विराजमान नवीन महात्मा को देखकर पूछे कि ये कौन है। श्री पीपाजी ने कहा, ये मेरे काका गुरु हैं, तुम्हारे भाग्य है जो इनका दर्शन कर लिया। यह सुनकर राजा को बड़ी श्रद्धा हुई और बहुत सा धन भेंट किया। जब राजा चला गया तो श्री पीपाजी ने पंडित से हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने आपका मूड मुड़वाया है, इसको फिर रख लेना। अब जाइए, खूब आनंद से बेटी का विवाह कीजिए। वेश का प्रताप देखकर ब्राह्मण देवता प्रभावित हुए। उन्होंने पुनः उस वैष्णव वेश को दूर नहीं किया, उसको जगत से वैराग्य हो गया। घर आकर आनन फानन में बेटी का ब्याह करके सब कुछ उसे सौंपकर स्वयं पीपाजी के शिष्य हो गए। इस प्रकार वे अपने तो भवपार हुए ही, उन्होंने अपनी अनेक पीढ़ियों को भी पार कर दिया, चंदवा बुझा दियो। एक दिन टोंडे में ही एकादशी की रात्रि को जागरण हो रहा था। खूब संतों का समुदाय एकत्र होकर भावपूर्वक पदगान एवं नाम संकीर्तन में विभोर हो रहा था। इतने में ही श्री पीपाजी एकाएक उठकर हाथों को ऊपर उठाकर मलने लगे। इनका यह कौतुक किसी की समझ में नहीं आया। राजा सूर्यसेन ने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा। तब आपने बताया कि श्री द्वारकापुरी में कीर्तन हो रहा है। मशालची की तनिक असावधानी से उसका हाथ ऊपर उठ गया। मशाल चंदोवे से जा लगी, अतः चंदोवे में आग लग गई थी। मैंने अत्यंत शीघ्रता पूर्वक उसे ही बुझाया है। यह सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने वास्तविकता का पता लगाने के लिए तुरंत अपना एक खास आदमी द्वारका को भेजा। उस समय आदमी ने जाकर देखा तो चंदोमे में थेगरी लग रही थी। पूछने पर सब लोगों ने कहा कि यदि श्री पीपाजी नहीं रहते तो आज न जाने कौन सा अनर्थ हो जाता। उन्होंने ही आग बुझाकर सबको बचा लिया। आंखों से देखकर तथा लोगों के मुख से सुनकर राज कर्मचारी ने आकर राजा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उस दिन से राजा की श्री पीपाजी में और अधिक श्रद्धा हो गई। भला संतों की अनंत महिमा को कौन जान सकता है। तेली कोले बैल दियो। श्री पीपाजी सरोवर पर स्नान करने गए थे एक दिन। उसी समय एक ब्राह्मण आकर रोकर कहने लगा कि मेरा एक बैल मर गया, उसके बिना मेरी सारी खेती नष्ट हो रही है, अतः आप कृपा करके मेरे लिए एक बैल की व्यवस्था कर दीजिए। आप उसे समझा रहे थे कि मेरे पास बैल कहाँ है जो मैं आपको दूं, और इस समय संयोग से द्रव्य भी नहीं है जिससे बैल खरीदवा दूं। ब्राह्मण गिड़गिड़ा रहा था। इतने में एक तेली का लड़का अपने बैल को जल पिलाने के लिए आया। श्री पीपाजी ने उसके हाथ से बैल लेकर ब्राह्मण को पकड़ा दिया।
दियो पुनि घर माज। तेली का लड़का रोता हुआ घर जाकर अपने पिता से सब वृत्तांत बताया कि पिपाजी ने मेरा जो बैल था वो ब्राह्मण को दे दिया। उसके पिता ने राजा सूर्यसेन के पास जाकर फरियाद किया। राजा ने कहा तो उनके पास ही जाकर विनय कर, वे बड़े दयालु हैं, तुम्हारा सब दुख द्वंद्व दूर कर देंगे। तेली ने जाकर पीपाजी से कहा, महाराज आपने हमारा बैल ब्राह्मण को दे दिया है। श्री पीपाजी उसे उपदेश देने लगे कि भैया दान पुण्य की बड़ी महिमा है, फिर उसमें भी ब्राह्मण को मैंने दिया है। ब्राह्मण का खाया व्यर्थ नहीं जाता। ब्राह्मण भगवत स्वरूप होते हैं, अतः तुम्हें इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। तेली ने झुंझला कर कहा, आपको अगर दान करना था तो अपना बैल देते, पास नहीं था तो खरीद कर देते, भला दूसरे की वस्तु का दान कैसा आदि। श्री पीपाजी तेली की बात सुनते ही रहे और हंसते रहे, परंतु जब बात बढ़ने लगी तब आपने कहा कि अरे यहाँ क्यों झगड़ रहे हो, पहले घर जाकर तो देख लो। तुम्हारा बैल तो तुम्हारे घर पर ही बंधा है, व्यर्थ में हमसे तकरार कर रहे हो। तेली ने घर जाकर देखा तो सचमुच उसका बैल उसके खूंटे से बंधा था। अब तेली की आंखें खुली और श्री पीपाजी की प्रत्यक्ष महिमा देखकर उसने आकर चरणों में पड़कर बार बार क्षमा याचना की और उनसे क्षमा मांगकर उनका शिष्य बन गया। बड़ो ही अकाल पड़ो कि एक बार उस देश में, किसी देश में बड़ी भारी दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा सूर्यसेन किम कर्तव्य मूढ़ कि उस राज्य में, जिस राज्य में सूर्यसेन रहता था, सूर्यसेन राजा रहते थे, कि राजा सूर्यसेन किम कर्तव्य मूढ़ हो गए कि इस भीषण संकट से प्रजा को कैसे बचाया जाए। अंत में उन्होंने अपने परम समर्थ श्री सदगुरुदेव श्री पीपाजी की शरण ली और परम दयालु श्री पीपाजी ने राजा को आश्वासन दिया और पूरे अकाल भर सबको अन्न वस्त्र देकर रक्षा की। अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी में गड़े हुए धन को देखकर उन्हें निकालकर प्रजा के हित में मुक्त हस्त से उदारता से धन को लुटाया। इस प्रकार आपके अनंत चरित्र हैं। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आपका चरित्र वर्णन करने में पहले ही अति विस्तार हो गया है। यह विचार कर मैंने अंत के चरित्र को अति प्रसिद्ध जानकर संपेक्ष में ही वर्णन किया है। आपका चरित्र इतना मनोहर एवं प्रेरणाप्रद है कि एक बार भी सुन लेने पर कभी भूलेगा नहीं, फिर तो आपका ही चरित्र कहता और सुनता रहेगा। इस प्रकार श्री पीपाजी के और भी अनेकों चरित्र हैं। इसमें तो श्री प्रियादास जी ने कह ही दिया है कि यह संपेक्ष है। जो मुख्य चरित्र है वह श्री प्रियादास जी ने इस टीका में, इस ग्रंथ में लिखा है। अतः आज श्री पीपाजी का चरित्र भी यहाँ संपूर्ण तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे विश्राम लेते हैं और आगे के चरित्र में श्री धन्ना जी का, भक्त धन्ना जी का चरित्र श्रवण करेंगे। पीपाजी के चरित्र को सुनकर मन बहुत भावुक हो गया। श्री ठाकुर जी पे विश्वास, भगवान नाम पे विश्वास और भी हुआ है। इस प्रकार भागवतों के चरित्रों से हमारा, उन चरित्रों को श्रवण करने से जो हमारा हृदय है वो और भावुक, कोमल और शुद्ध हो जाता है। तो हर रोज़ अगर हो सके तो 1 घंटा श्रवण करें। अगर बैठकर न श्रवण कर सकें तो आप अपना कार्य करते रहें, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे साधन हैं कि आप YouTube पर देख सकते हैं। अगर देखने को न मिले तो आप सुन सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, अपने हृदय को निर्मल, भक्तिमय और प्रभु चरणों में लगा सकते हैं। अतः सब प्रेम से बोलें, भक्त और भगवान की जय।